हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे केवीएस 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर 2017 में हुआ था। पहला इसमें क्वेश्चन आया था, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प श्रम की विजय। श्रम की विजय का कलाकार का नाम बताइए। तो ये देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाया गया और ये कहाँ पे इस समय, तो इसमें देखिए 4 पुरुष जो हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 पुरुष जो हैं लकड़ी की सहायता से एक बड़े से पत्थर को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा हुआ है। इसके अलावा ये सही कराता है मरीना बीच चेन्नई। दो जगह, एक जगह प्रतिलिपि है और एक जगह इसकी जो है मेन प्रतिमा रखी हुई है। मेन प्रतिमा जो है मरीना बीच चेन्नई में है और इसकी जो प्रतिकृति है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखी हुई है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सही है 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अधिकांश राजस्थानी चित्र में किसकी कथाओं को निरूपित किया गया है? तो राजस्थान में देखेंगे तो पूरा राजस्थानी शैली जो है राधा कृष्ण के चरित्र चित्रण से संबंधित है। ज़्यादातर हम देखेंगे कृष्ण की लीलाओं को ही दिखाया गया है, तो कृष्ण से संबंधित रही है पूरी राजस्थानी शैली। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। बौद्ध गुफा वास्तुकला में चैत्य हैं। तो 2 चीज़ें होती हैं इसमें, 2 प्रकार की गुफाएं बनाई जाती हैं। एक होता है चैत्य और दूसरा होता है विहार। एक होता है चैत्य और दूसरा होता है विहार। चैत्य जो होता है ये पूजा गृह होता है और विहार जो होता है ये होता है रहने का स्थान, जिसको हम संघाराम के नाम से भी जानते हैं। इसका और अन्य नाम क्या है? तो इसे हम संघाराम नाम से भी जानते हैं। तो वैसे ही चैत्य जो होता है वो क्या होता है? पूजा घर या प्रार्थना कक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गर्भगृह मंदिर स्थापत्य का कौन सा भाग है? तो मंदिर में जो है जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है, गर्भ में जहाँ पे मंदिर में मूर्ति स्थापित होती है उसे बोलते हैं गर्भगृह। यहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है मेन, वो होता है मंदिर का गर्भगृह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है अगला 5 नंबर क्वेश्चन। हमजानामा के अधिकांश चित्र किस काला अवधि में बनाए गए? तो हमजानामा जो है ये हुमायूं के समय से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसके जो चित्रण हुआ है, चित्र बनाए गए तो अकबर के शासनकाल में। कब बनाए गए? तो ये बनाए गए अकबर के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न। राम किंकर बैज ने अधिकांशतः किस माध्यम में अपने मूर्तिशिल्प बनाए? तो जो राम किंकर बैज हैं इनका जो सबसे मेन माध्यम रहा है वो रहा है सीमेंट और कंक्रीट माध्यम में इन्होंने जो है बहुत अधिक काम किया है। उनकी जो सबसे फेमस कृति है संथाल परिवार। क्या है? संथाल परिवार। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, संथाल परिवार किसने बनाया? तो संथाल परिवार बनाया है राम किंकर बैज ने। और ये कहाँ पे इस समय है? तो शांति निकेतन में जो है ये मूर्ति लगी हुई है। और कैसे बनी है? सीमेंट कंक्रीट से। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इससे संबंधित अन्य प्रश्न भी आते हैं। आगे बढ़ेंगे फिलहाल 7 नंबर क्वेश्चन। सांची की मूर्तिकला में इर्द गिर्द रेलिंग सहित बोधि वृक्ष का चित्र बुद्ध के जीवन की किस कड़ी को निरूपित करता है? तो जो इसमें इर्द गिर्द रेलिंग सहित बोधि वृक्ष का चित्र जो है बुद्ध के जीवन किस कड़ी को दर्शाता है? तो बुद्ध द्वारा बोधिसत्व प्राप्त करने की अवस्था, यानी कि ज्ञान प्राप्ति की जो कड़ी है उसे दिखाता है, यानी कि ज्ञान प्राप्ति या बोधिसत्व प्राप्त करना एक ही बात है। ज्ञान प्राप्ति को या बोधिसत्व प्राप्ति को दर्शाता है। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र है भंवर, ये किसने बनाया? इसमें जो जल के बीच में हम देखते हैं कभी कभी भंवर उठती हैं इस तरीके से, ये किसने बनाया है? तो ये विस्कोसिटी माध्यम में है। एक तो याद रखेंगे ये किसमें है? विस्कोसिटी माध्यम में है। किसने बनाया है? ये बनाया है कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाया गया विस्कोसिटी माध्यम में। ये बहुत ज़्यादा आता है, केवीएस में भी पूछा गया है, इसके अलावा ये नेट में भी बहुत पूछा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक छापा चित्र मर्द या इसी को आदमी, औरत और पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आदमी, औरत और पेड़ को दिखाया गया है। किसने बनाया? तो के लक्ष्मा गौड़। जो के लक्ष्मा गौड़ हैं इनका सन भी पूछा जाता है, कब ये जन्मे, और ये पेंटिंग इनकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है
बकरे को भी अपनी पेंटिंग में दिखाया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, कैलाशनाथ मंदिर किस अवधि में खोदकर या काटकर निकाला गया? तो चाहे कैलाशनाथ मंदिर हो या एलिफेंटा की गुफाएं हों, ये दोनों जो है राष्ट्रकूट राजवंश के अंतर्गत बनाई गई। कब बनाई गई? तो 8वीं से 11वीं शताब्दी, याद रखेंगे 8वीं से 11वीं के मध्य जो है राष्ट्रकूट वंश का शासन था और इसी समय जो है कैलाश मंदिर को बनाया गया। 11 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर जिसमें किसी योगी के सिर पर त्रिशूल है और इसके इर्द गिर्द पशुओं को दिखाया गया है, उन्हें कहा जाता है? तो हमने एक मुहर देख रखी है पशुपति मुहर, जिसमें बीच में एक यहाँ पे पशुपति जी बनाए गए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, पशुपति जी बनाए गए हैं, एक जानवर यहाँ है, एक जानवर यहाँ है, चारों तरफ जानवर हैं और वो एक जो है ऊंची शिला के ऊपर बैठे हुए दिखाए गए हैं और यहाँ पे वो जो है पगड़ी नुमा लगाए हैं और नीचे यहाँ पे 2 हिरन घूमते हुए दर्शाए गए हैं। तो बीच में जो आकृति है किसकी है? तो ये है पशुपति की। किसकी है ये आकृति? तो ये है पशुपति की और इसको पशुपति मुहर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पर, बंगाल चित्रशैली के अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस तकनीकी को विकसित किया उसका नाम बताइए। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है बंगाल शैली के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने जो है वॉश तकनीकी सीखी और इन्होंने मेन रूप से वॉश शैली में काम किया और बंगाल शैली भी अपनी वॉश टेक्निक के लिए ही जानी जाती है। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन पर, प्रसिद्ध मुगल लघुचित्र कबीर और रैदास ये किसके समय बनाया गया? तो ये पहली बार मुगल शैली में बना है। कब बना? तो ये मुगल शैली में बना। मुगल शैली में किस राजा के समय बना है? तो ये बना है कबीर और रैदास शाहजहाँ के समय। शाहजहाँ के समय बना। उसे बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? तो उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां। उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां के द्वारा जो है कबीर और रैदास बनाया गया। इसमें कबीर और रैदास जो दोनों हैं अपना सामान्य दिनचर्या वाला काम करते हुए दर्शाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पर, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र देवी के कलाकार का नाम बताइए। तो देवी जो है बनाया किसने? तो ज्योति भट्ट। बहुत फेमस इनका चित्र है देवी। किसने बनाया? तो ज्योति भट्ट ने बनाया। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में है और खजुराहो में है। खजुराहो का सबसे मेन मंदिर जो है वो कौन है? कंदरिया महादेव मंदिर। इस समय यहाँ जो है लगभग 25 से 30 मंदिर जो हैं अभी भी बचे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पर, स्थापत्य कला के अंतः जड़ित पत्थर की नक्काशी एक विशिष्ट परंपरा है जो के द्वारा शुरू की गई। तो जो स्थापत्य कला में पत्थरों को काट कर उसमें दूसरे पत्थरों को लगाना यानी कि नक्काशी वाली जो विधा है वो कब स्टार्ट हुई? तो ये हम देखेंगे जो मुग़ल काल में इमारतें बनाई गई उनमें जो है इस तरीके का काम किया गया है, नक्काशी की गई है। अलग अलग कीमती पत्थरों को जो है बिल्डिंगों में लगाया गया। कब लगाया गया? तो इस्लामी वंश यानी कि मुग़ल वंश के अंतर्गत ऐसे काम किया गया। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे, हमारा संपूर्ण समग्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो भारत की प्रभुता, संपन्नता और लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रतीक है। इसके अलावा अगर पूरा झंडे को देखेंगे, अलग अलग इसमें चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं, सभी को पता होगा। इसमें 3 रंगों में बटा होता है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, सबके अपने अपने मतलब होते हैं। और इसका जो बीच का चक्र का रंग होता है वो होता है नेवी ब्लू। किस कलर का होता है? नेवी ब्लू। ठीक है, चलिए इसका अलग से देख लेंगे आगे। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, बंगाल शैली के चित्रकार ने किसे अस्वीकृत किया? तो जो ईजल चित्रण था, तो ईजल होता है मेन रूप से तैल चित्रण। तो इन्होंने एक तरीके से तैल चित्रण का विरोध किया जो पश्चिमी रंग की पद्धति थी और इन्होंने क्या किया? वॉश शैली को अपनाया। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर पर, यदि किसी विद्यार्थी को M.F. हुसैन की शैली में चित्रकारी के लिए कहा जाता है तो उसे किसमें निपुण होना चाहिए? तो M.F. हुसैन जो है अपनी मोटी रेखाओं के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके हम चित्र देखेंगे तो अपने चित्रों में उन्होंने क्या किया है? मोटी मोटी रेखाओं को खींचा है। तो अगर किसी को M.F. हुसैन का काम कॉपी करना है तो वो क्या करेगा? मोटी मोटी रेखाओं को खींचने के लिए प्रैक्टिस करेगा। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पर, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आती हैं, महाराष्ट्र में पड़ती हैं, जलगांव के पास। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन पर, अजंता गुफा मंदिर में कितने चैत्य हैं? तो अजंता गुफा मंदिर में टोटल चैत्य कितने हैं? तो इसमें जो है 5 चैत्य हैं वैसे,
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है 4 का था, तो 4 सही हो गया। जो 5 चैत्य हैं वो कौन से होते हैं? 9, 10, 19, 26 और 29, ये 5 है चैत्य की गुफाएँ हैं। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन पर। गगनेन्द्र नाथ टैगोर किससे अभिप्रेरित हुए? यानी कि गगनेन्द्र नाथ प्रेरित किससे हुए? तो घनवादी शैली से बहुत प्रभावित रहे। इनके हम बहुत सारे चित्र भी देखते हैं जो घनवादी शैली में बनाए गए हैं, यानी कि क्यूब के आकार में काफ़ी इन्होंने चित्र बनाए हैं। पुरी के मंदिरों का और रात के दृश्यों का इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन पर। एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस कालावधि में उत्कीर्णित की गई? तो 7वीं से 10वीं शताब्दी, 8वीं से 11वीं कह लें, या 7वीं से 10वीं, यही एक आसपास ऑप्शन है तो यही सही होगा, 7वीं से 10वीं शताब्दी। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर पर। बंगाल स्कूल के चित्रकारों ने किसकी शैली को पुनर्जीवित किया? तो भारतीय लघु चित्र शैली, जो भारत में लघु चित्र शैली थी, इसको वापस से जो है क्या किया? पुनर्जीवित किया। आगे बढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा ने अपने के माध्यम से आम आदमी तक अपने चित्रों को पहुंचाया। तो क्या किया? इन्होंने ऑलियोग्राफी प्रिंटिंग की स्थापना की और इससे इन्होंने प्रिंट छापे, जिससे इन्होंने सस्ते दामों में हर आदमी को चित्र को मुहैया कराया, जिससे सभी जो गरीब जनता भी थी उन्होंने भी इनके चित्रों को खरीद सका। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन पर। किशनगढ़ लघु चित्र किस शैली से संबंध है? तो किशनगढ़ जो है राजस्थानी शैली की उपशैली या लघु शैली है। जो राजस्थानी शैली है अपनी 4 उपशैलियों में बटी है, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार, जिसमें से ये किशनगढ़ जो है मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ेंगे। फिर है नटराज की मूर्ति किस ईश्वर के विभिन्न पक्षों को निरूपित करती है? तो नटराज की जो मूर्ति है वो शिव भगवान को दिखाती है। इसमें शिव के अनेक सारे रूपों को भी दर्शाया गया है। अलग अलग मुद्राओं को अलग अलग चीज़ों के लिए बताया गया है। उनके बालों को जैसे गंगा के प्रवाह का दिखाया गया है, अलग अलग हैं, उनका अलग बताएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पाल लघु चित्र प्रमुखता किस पर आधारित थे? तो ये जो पाल शैली थी पूरी की पूरी बौद्ध कथाओं पर आधारित थी, यानी कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जो जातक कथाएं थे उनसे संबंधित रही है। यहाँ पे चित्र बने हैं पाल शैली में, बौद्ध धर्म से संबंधित। आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस को कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन पंडालों को साज सज्जा करने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये हरपुरा पैनल सुने ही होंगे, या हरपुरा पोस्टर। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पोस्टर बनाए। इसके लिए 1937-38 टाइम सही कराता है। 1937-38 में जो है इन्होंने बहुत सारे पोस्टर बनाए और इसका जो मेन टॉपिक था वो था ग्रामीण जनजीवन। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर पे। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र गपसप। गपसप किसका है? तो ये एन.एस. बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे का जो है गपसप है। एन.एस. बेंद्रे का जन्म जो है कब हुआ था? 1910 में। आगे बढ़ेंगे। बसोहली उपशैली किस लघु चित्र शैली से संबंधित है? तो बसोहली जो है पहाड़ी लघु चित्र शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बढ़ेंगे। महाबलीपुरम स्थित पांडवों के शिलाकट रथ भारत के किस राज्य में है? तो महाबलीपुरम जो है पड़ता है तमिलनाडु में। यहाँ पे टोटल 7 रथ मंदिरों का एक समूह मिला है, जिसमें 5 पांडवों के रथ हैं, भीम रथ, अर्जुन रथ, ऐसे करके मिले हुए हैं। आगे बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र दारा सिकोह की बारात, इसे किसने बनाया? तो इसे बनाया है हाजी मदानी। इसमें शाहजहाँ को दिखाया गया है, यहाँ पे बैठे हुए दूल्हा दुल्हन की शादी का दिखाया गया है पूरा। तो इसमें दारा सिकोह की बारात है और इसे किसने बनाया? तो हाजी मदानी ने बनाया। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा का संबंध भारत के किस राज्य से? तो इनका जन्म हुआ था केरल में, इसलिए इनका कहाँ से संबंध है? तो केरल से संबंध रहा। 35 नंबर। भारतीय वास्तुकला में गुम्बद किस स्थापत्य से संबंधित है? तो गुम्बद हम देखते हैं मस्जिदों में या फिर मकबरों में पाए जाते हैं, तो भारतीय इस्लामिक स्थापत्य से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे 36 नंबर पर। राजा रवि वर्मा ने अपने मुद्रण की स्थापना की, तो इन्होंने कहाँ किया? लोनावला। इन्होंने लोनावला में जो है अपना प्रेस लगाया, ओलियोग्राफी प्रेस लगाया। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर पर। दक्षिण या दक्कनी लघु चित्र शैली किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो जो लघु चित्र शैली है दक्षिण की कहाँ से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण का पठार क्षेत्र, नर्मदा और कृष्णा नदियों के मध्य से संबंधित रही है दक्षिणी शैली। आगे बढ़ेंगे। दक्षिणी शैली में वही बरार, बीदर, गोलकुंडा, यही अहमदनगर, बीजापुर, ये सारे क्षेत्र आते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, गांधार की मूर्तिकला किस काल से है? तो गांधार की जो कला है तो ये कुषाण काल से है। कुषाण काल में दो शैलियाँ चलती थी, एक तो चलती थी मथुरा शैली, यहाँ पे चलती थी एक मथुरा शैली, और दूसरी चलती थी कौन सी? गांधार शैली। तो इसका गांधार शैली, तो गांधार की मूर्तिकला किस काल से है? तो ये है कुषाण काल से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बनी ठनी राधा राजस्थानी शैली का एक लघु चित्र के नाम से का नाम बताइए। तो बनी ठनी जो है इनको राधा के रूप में दिखाया गया है, किशनगढ़ शैली में बना हुआ है, और इसे बनाने वाले कलाकार का नाम है निहाल चंद। कहाँ बना है? किशनगढ़ शैली में जो है बना हुआ है। किसके समय बना? तो राजा सावन सिंह के समय जो है ये बनाई गई है। आगे बढ़ेंगे। यामिनी राय ने किस शैली में अपने चित्रण के लिए प्रेरणा ली? तो ये बंगाल के पटचित्र, जो कालीघाट पे पटचित्र बनते थे या लघु शैली थी कालीघाट वाली, वहाँ से इन्होंने जो है प्रेरणा ली और उसके बाद अपने चित्रों में कार्य किया। तो इनकी शैली पे जो है लोक कला का प्रभाव भी दिखाई देता है। ऐसे पूछा जाता है किस कलाकार के ऊपर भारतीय लोक कला का प्रभाव है? तो वो है यामिनी राय। आगे बढ़ेंगे। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बद जो है बीजापुर में था, कर्नाटक में। कहाँ है ये गोल गुम्बद? तो ये है कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर, खजुराहो मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया? तो खजुराहो मंदिर जो है चंदेल राजवंश, याद रखेंगे हरदम, चंदेल राजवंश के द्वारा कराया गया। कहाँ पड़ता है? तो ये पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 43 नंबर, बाबरनामा के अधिकांश चित्रों के संरक्षक कौन थे? तो बाबरनामा के जो अधिकांश चित्रों के संरक्षक थे वो थे अकबर। आगे 44 नंबर, दिलवाड़ा राजस्थान स्थित मंदिर है। तो दिलवाड़ा जो है यहाँ पे माउंट आबू में मंदिर बने हैं, और किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित हैं। 5 मेन मंदिर बने हैं यहाँ पर। विमल शाह के द्वारा इनको बनवाया गया था। किस में बने पूछा जाता है? तो संगमरमर, मकराना के जो मार्बल थे उनसे बनाया गया है मंदिर, जैन मंदिर हैं। आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर, सूर्य मंदिर भारत में कहाँ है? तो कोणार्क में है। कोणार्क, उड़ीसा। सूर्य मंदिर भारत में कहाँ है? तो पूरी उड़ीसा में पड़ता है कोणार्क। एक मिनट, एक सेकंड, थोड़ा सा ये टिक गलत हो गया है, इसका टिक होगा सही। कोणार्क उड़ीसा, कोणार्क मंदिर है। कोणार्क जगह का नाम है, वो कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में है। ठीक है, ये गलत टिक हो गया था। आगे बढ़ेंगे। मार विजय मूर्ति अजंता के किस गुफा क्रमांक में है? तो 26 में है। महापरिनिर्वाण हो या मार विजय हो, दोनों कहाँ हैं? तो गुफा संख्या 26 में है। इसमें बुद्ध ने जब मार पे विजय प्राप्त की, उसके बाद उनको जो है यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी से संबंधित दिखाया गया है कि मार ने कैसे कैसे इनकी तपस्या को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भूमि को साक्षी मानकर अपनी तपस्या को जारी रखा। ये भी पूछा जाता है कि किस मुद्रा में बैठे हैं इस मूर्ति में? तो भूमि स्पर्श मुद्रा। किसमें है? भूमि स्पर्श मुद्रा। ये भी पूछा जाता है बार बार, ये किस मुद्रा में बैठे हैं यहाँ पे? तो भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं। अगला है कटरा टीला, मथुरा से प्राप्त आसनरत बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल से है? तो कटरा टीला, मथुरा से प्राप्त आसनरत बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? तो ये कुषाण काल की, कुषाण काल में बनाई गई है। अगला है मेहराब किस स्थापत्य की मुख्य विशेषताएं हैं? तो ये जो है इस्लामी स्थापत्य में मेहराब, मकबरा, मीनार ये सब बनाए जाते हैं। अगला है 49, 13वीं सदी से पूर्व भारतीय लघु चित्र निम्नलिखित में से किस पर बनाए जाते थे? तो 13वीं शताब्दी के बाद जो है चलने लगा था कागज़, और उससे पूर्व की बात की गई है कब? पूर्व भारतीय लघु चित्र, तो पूर्व में चलता था ताड़पत्र या भोजपत्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रागमाला चित्रों में किसका निरूपण है? तो रागमाला में जो है राग रागनियों का निरूपण है। रागमाला में किसका निरूपण है? तो राग रागनियों का निरूपण है। अगला बढ़ेंगे 51,
मौर्यकालीन मूर्तिकला दीदारगंज यक्षी तथा सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी गुण क्या है। तो इस पर जो है मेन रूप से जो पॉलिश की गई है, मौर्यकालीन की सबसे मुख्य विशेषता है पॉलिश। इन दोनों पे जो है हमको मौर्यकालीन पॉलिश देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे 52 पर, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में मुगल लघु चित्र शैली में पशुओं और पक्षियों का चित्रण विशेष रूप से किया गया। तो जहांगीर के समय मंसूर थे। कौन था? जहांगीर के समय मंसूर थे। इन्होंने जो है बहुत अधिक 100 से अधिक पशु पक्षियों का अंकन किया है, जिसमें से बाज पक्षी, अड्डे पर ये बहुत पूछा जाता है, जेब्रा, नील गाय, ऐसे करके इनके बहुत सारे चित्र हैं जो फेमस हैं और पूछे भी जाते हैं। अगले बढ़ेंगे 53 पे, बंगाल शैली के चित्रों का प्रमाण चिन्ह क्या है। तो जल रंगों में वॉश एंड टेम्परा तकनीक का प्रयोग, जो ये मेन है। तो वॉश शैली बंगाल शैली में मेन रूप से किस में काम हुआ है। तो वॉश शैली में इसके बहुत सारे मेन कलाकार थे। अवनिंद्रनाथ हैं, इसके जो जन्मदाता हैं वो कौन है? अवनिंद्रनाथ हैं। फिर इनके बहुत सारे शिष्य रहते हैं, जैसे कि छितिंद्रनाथ हो गए, नंदलाल बोस हो गए, ऐसे करके इनके बहुत सारे शिष्य रहे जो अलग अलग संस्थानों में जाकर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। आगे चलेंगे 54 पे, प्रसिद्ध दक्षिणी लघु चित्र चांद बीबी प्लेइंग पोलो किस उपशैली से संबंधित है। तो एक गोलकुंडा, यहाँ पे चांद बीबी जो थी क्या करते हुए दर्शाई गई हैं। तो एक गेम होता है पोलो, उसको खेलते हुए इनको दिखाया गया है। गोलकुंडा में ये चित्र बनाया गया। आगे बढ़ेंगे 55 पे, राजस्थानी लघु चित्र शैली की कौन सी उपशैली मुगल चित्र शैली से सबसे अधिक प्रभावित हुई। तो अगर हम देखेंगे राजस्थान में बहुत सारी, हमने जैसे बताया 4 उपशैलियाँ हैं। एक तो है मेवाड़, दूसरी है मारवाड़, तीसरी है हड़ौती, फिर है ढूंढार। तो ऐसे करके जो है यहाँ पे 4 मेन रूप से उपशैलियाँ थीं। इनके अंतर्गत भी बहुत सारी उपशैलियाँ थीं, जैसे मेवाड़ में जो था उदयपुर था, प्रतापगढ़ था, ऐसे बटे हुए थे। ऐसे यहाँ पे जोधपुर था, किशनगढ़ था, बीकानेर था, इसी तरीके से बटा हुआ था। तो इसमें से जो एक उपशैली थी, इन शैलियों की भी उपशैली जो थी उसमें से आता है जयपुर। तो जयपुर जो उपशैली थी, ये इसमें यहाँ के जो कलाकार थे मेन रूप से मुग़ल के कलाकार थे जो वहाँ पहुँचे थे और उनके द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया, इसलिए यहाँ पर मुग़ल लघु चित्र शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे 56 पे, गोल गुम्बज क्या है। तो ये एक मकबरा है। ये क्या है? तो ये एक मकबरा है। आगे बढ़ेंगे 57 पर, अनुपम सूद एक प्रसिद्ध समकालीन भारतीय छापा चित्रकार हैं जिन्होंने माध्यम में कार्य किया। तो अनुपम सूद जो है मेन रूप से क्या है? छापाकार हैं और इन्होंने अम्लांकन यानी कि एचिंग में बहुत ज़्यादा काम किया है। एचिंग इंटेग्लियो भी बोला जाता है, इंटेग्लियो पद्धति में कार्य किया है। अम्लांकन एचिंग में खूब काम किया है। किसने? अनुपम सूद ने। फिर आता है 58 पर, मुग़ल लघु चित्र शैली के उस्ताद चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली को कहाँ से आगरा बुलवाया गया। तो ये जो है हुमायूं के साथ शासनकाल में आए थे आगरा। और कहाँ से आए थे? तो फ़ारस ईरान से जो है ये दोनों कलाकार आए हुए थे। अगला 59, किस विशिष्ट पहलू से भित्ति चित्र और लघु चित्र एक दूसरे से भिन्न हैं। तो आकार में, जो भित्ति चित्र होता है वो आकार में बहुत बड़ा होता है, जबकि जो लघु चित्र होते हैं वो आकार में बहुत छोटे होते हैं। और भित्ति चित्रों में जो है रेखाएं देखेंगे तो हम लोगों को लयात्मक मिलेंगी, जबकि इसमें जो है कोणीय या फिर सीधी रेखाएं मिलेंगी। आगे चलेंगे 60 नंबर पर, किस मुग़ल शहंशाह के संरक्षण में पर्दाज यानी कि लगाने को तकनीकी विकसित की गई। चित्रण की बहुत सारी विधियां होती हैं, पर्दाज, दाना पर्दाज, बिंदु पर्दाज, रेखा पर्दाज। तो उसमें जो है अलग अलग तरीके से चित्रों में रंग भरे जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं पर्दाज। तो इसमें अलग अलग तरीके थे पर्दाज यानी कि रंग भरने के तरीके थे। तो ये कब चले? तो ये अकबर के समय जो है यहाँ पर ये पर्दाज स्टार्ट हुए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 61 पर, बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र। ये देख सकते हैं राधिका किसने बनाई है? तो ये बनाई है अब्दुल रहमान चगताई। ये अब्दुल रहमान चगताई के द्वारा बनाई गई है। इसमें राधिका को दिखाया गया है, वॉश शैली में बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, सारनाथ से प्राप्त
आसनरत बैठे हुए बुद्ध जो हैं गुप्त काल की मूर्ति संग्रह में है। तो किस संग्रहालय में संग्रहित है गुप्त काल की ये मूर्ति आसनरत बुद्ध? ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो सारनाथ संग्रहालय में। कहाँ है? सारनाथ संग्रहालय में है। आगे देखेंगे ताजमहल का अभिकल्प नमूना किस पर आधारित है? तो ये हुमायूं के मकबरे, जो हुमायूं का मकबरा है इसके ऊपर आधारित पूरा ये है ताजमहल। ताजमहल को जो है बहुत सारी इमारतों से लिया गया, जैसे कि शेरशाह सूरी से कुछ चीज़ें ली गई, हुमायूं के मकबरे से कुछ चीज़ें ली गई, तो उन सब का जो मिला जुला रूप है वो बनाया गया बाद में ताजमहल। आगे बढ़ेंगे। सारनाथ और पटना की मौर्यकालीन मूर्तियों की नक्काशी किससे की गई? तो सारनाथ हो या पटना हो, पटना की मौर्य काल में जो मूर्तियाँ बनाई गई चुनार के बलुआ पत्थर से बनाई गई। कैसे बनाई गई? तो चुनार के बलुआ पत्थर से। आगे बढ़ेंगे 65 पे। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र 3 लड़कियाँ। इसमें देखेंगे 1 2 3 3 लड़कियों को दिखाया गया है। किसने बनाया है? तो तैल माध्यम में। इसको तैल माध्यम में अमृता शेरगिल ने बनाया है। ये तीनों जो हैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई गई हैं।